जन्म कुंडली का अष्टम भाव ये जितना गुप्त है उतना ही रहस्यमयी है। और इस भाव से अलग अलग बहुत से रोचक और मज़ेदार सूत्र निकल कर के आते हैं। इस भाव से देखा जाए तो बहुत सी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जो निश्चित रूप से आपको आनंद भी देगा और आपके जीवन में इन सभी बातों को आप मिला करके भी देख पाएंगे। बस आपको इतना देखना है कि आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं। मैंने अष्टम भाव पर इससे पूर्व भी बहुत सी वीडियो दी है, बहुत सी जानकारी आपको दी है। अष्टम भाव में सभी ग्रहों के प्रभाव को भी बताया है। लेकिन आज का जो विषय है ये अष्टम भाव के स्वामी से जुड़ा है। ये कहाँ बैठा है उससे अभी आज की इस वीडियो में कोई मतलब नहीं है। आज केवल हमें इस बात पर ध्यान देना है कि आखिर जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा आएगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप भी अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली में ये देखिए कि अष्टम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। जिन्हें नहीं देखना आता है उन्हें 2 मिनट में मैं बता देता हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि ये वाली आप चार्ट को देखिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरे 12 भावों से मतलब 12 भावों के नाम क्या क्या है केवल वो यहाँ पर लिखे हैं, कोई ग्रह नहीं लिखा है। जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव ऐसे आप देख रहे हैं जहाँ पर भी लिखे हैं। आप यहाँ नीचे की ओर देख रहे हैं कि अष्टम भाव लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये जो ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं अष्टम भाव लिखा है जहाँ पर, यही जन्म कुंडली का अष्टम भाव होता है। और आपकी कुंडली के अंदर इस भाव में जो राशि बनी है उसी से इस भाव का स्वामी निकलेगा। उदाहरण से समझिए इस बात को, ये वाली कुंडली से आप समझिए। जहाँ पर आपने इस कुंडली में अष्टम भाव देखा, इसमें आपने देखा कि यहाँ पर ये अष्टम भाव है, तो यहीं पर आप देखिए कि इस वाली कुंडली में कौन सा अंक लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 का अंक लिखा है। और ये 12 का अंक लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कुंडली के अंदर 12 का अंक जो है वो अष्टम भाव में है। और 12 के अंक के स्वामी कौन होते हैं? गुरु ग्रह होते हैं। ऐसे में आपको सभी जो 1 से लेकर के 12 तक का अंक होता है तो उसके स्वामी कौन से ग्रह होते हैं उसका मैं प्रभाव बताता हूँ और उससे जुड़े जानकारी आपको एक एक करके देता हूँ। बाकी आप समझ गए ये जो अष्टम भाव है यहाँ कौन सा अंक है, बस आपको इतना देखना है और उसे आप बस अपने सामने नोट कर लीजिए, उसे याद रखिए, ये मैं आपको कहूँगा। अब एक एक करके बात करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, सूर्य कब बनेंगे? जब अष्टम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ हो। जब भी अष्टम भाव में 5 का अंक लिखा है तो सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब एक वीडियो मैंने आपको पहले दी थी कि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो अगर कुछ विशेष स्थितियों में हो तो वो आपके जाने के बाद भी आपके नाम सम्मान को बनाए रखने का काम करता है। मैं कोशिश करूंगा जितनी भी अष्टम भाव से जुड़ी वीडियो है वो सब आपको एक जगह पर प्रदान कर दूंगा ताकि आपके लिए देखना आसान रहे, आपके लिए ढूंढना आसान रहे। बाकी अगर आपने देखा कि अष्टम भाव में जो भी राशि आती है ना, उससे जुड़ा मेन सूत्र ये है कि आपको उस ग्रह से जुड़ी जितनी भी क्वालिटी है उससे जुड़े जो गुण हैं वो आपको जन्मजात प्राप्त है। और एक और बात आप देख पाएंगे कि उस अष्टम भाव के स्वामी के गुण के प्रभाव से आपको आपके जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके कौन से गुण याद रखे जाएंगे, उसमें अष्टम भाव का जो स्वामी है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर सूर्य की राशि है, 5 का अंक लिखा है, तो आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति जन्मजात वैसे तो नेतृत्व करने की क्षमता लेकर के आएगा, ऊर्जा अच्छी रहेगी, ईमानदारी से काम करने का स्वभाव रहेगा, मुंह पर बोलने वाला स्वभाव रहेगा, सभी को अपने अंडर में लेकिन ईमानदारी पूर्वक लेकर चलने वाला स्वभाव रहेगा। और ये सारे गुण जो है व्यक्ति के जाने के बाद भी व्यक्ति की पहचान रहेगी कि व्यक्ति ने देखो ये काम किया था, उसकी आज देखो ये पहचान है। जाने के बाद भी उसको लोग याद कर रहे हैं या जाने के बाद लोग बोल रहे कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, कभी किसी का उन्हें कोई बेईमानी नहीं करी, किसी का नुकसान नहीं किया, सभी को लेकर चलता था या सच बोलने वाला था, मुंह पर बोलने वाला था। ऐसी सब बातें जो है जो सूर्य से जुड़ी हुई है
ये सब व्यक्ति के जाने के बाद भी अगर अष्टम भाव में सिंह राशि है तो याद रखते हैं या लोग बोलते हैं, ऐसा आप हमेशा देख पाएंगे। और मैं कहूँगा ना कि आप अपने घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मतलब डेथ हो चुकी है और उनकी कुंडली आपके पास है, आप उनके अष्टम भाव को देखिए, वहाँ जो भी राशि है आप देखिए, अगर सूर्य की राशि है तो उनके जाने के बाद ये बातें बोलेंगे। अब हाँ, इसमें एक बात बता दूं मैं, अगर अष्टम का स्वामी पीड़ित हुआ तो उसके नेगेटिव गुण याद रखे जाएंगे। यानी सूर्य सच बोलने वाला ग्रह है तो फिर कहेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा था कि हमेशा झूठ बोलता था, इसने कभी दूसरों की भलाई नहीं करी, हमेशा दूसरों के लिए बुरा किया इसने, वो सूर्य के खराब होने पर हो जाएगा। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे सूर्य के अष्टम भाव में अगर राशि आती है तो उसका अच्छा प्रभाव ये रहेगा कि व्यक्ति के जाने के बाद भी उसकी ईमानदारी, उसके अच्छे कर्म, दूसरों के लिए अच्छा करने का स्वभाव हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति ये भी हो सकता है कि जो सरकारी क्षेत्रों में जुड़ता था, सरकारी क्षेत्रों में काम करता था, या जो आम लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता करता था, वो वाले काम भी ऐसे व्यक्ति की याद रखे जाए, ऐसा भी बहुत पॉसिबल है। या कई बार ऐसे व्यक्ति के बड़े उच्च वर्गीय लोगों से, उच्च पदों पर जो स्थित लोग हैं उनसे अच्छी पहचान थी, या सरकारी तंत्र में अच्छी पहचान थी, तो लोग ऐसे याद रखें कि इसके पास कोई भी काम लेके जाओ गवर्नमेंट का, ये जल्दी बनवा देता था। तो ऐसी भी पहचान यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बन सकती है जिनके अष्टम भाव में सूर्य की राशि होती है। तो ये सूर्य का प्रभाव हुआ। अब इसके बाद अष्टम भाव में अगर चंद्र की राशि है, यानी 4 का अंक अगर अष्टम भाव में लिखा हुआ है, तो आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके सौम्य गुण, उसके लोगों की सहायता करने का, लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ने का जो गुण है वो हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ये जो व्यक्ति है ये बड़ा ईमानदार व्यक्ति रहा है, और ईमानदार किस रूप में कि सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता था और सभी को अपनापन देने का काम करता था, सभी का पोषण करने का जो स्वभाव है ऐसे व्यक्ति में था। ये वाला जो प्रभाव है ना, ये चंद्रमा के उससे कहा जाएगा। और जन्मजात, हालांकि जो व्यक्ति जीवित भी है उसके अंदर भी ये जन्मजात गुण होगा कि सभी के लिए सोच रहा है, सभी के लिए अच्छा करने का स्वभाव है, सभी के लिए सोच विचार करके आगे बढ़ रहा है। ये सारी बातें जो है ये चंद्रमा के अष्टम भाव के स्वामी होने पर देखने को मिलती है। ये भी संभव है कि व्यक्ति बहुत अधिक कई बार चिंता करने वाले स्वभाव का हो जाए, लेकिन प्रायः ऐसे व्यक्ति में आप पाएंगे कि सभी के लिए अच्छा करने का स्वभाव, सभी के लिए सोचने वाला स्वभाव हमेशा देखने को मिलता है। और जिनके भी चंद्रमा की राशि अष्टम भाव में आती है, इनकी पहचान ही ये रहती है कि सभी का भला करने वाले लोग थे, और मतलब ज़्यादा कोई झगड़ा विवाद नहीं करते थे, शांत रहकर काम करते थे और अच्छे से काम करते थे। ऐसी बातें कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के जाने के बाद कही जाती है। तो ये चंद्रमा का प्रभाव है, क्योंकि सौम्य ग्रह है चंद्रमा, तो सौम्यता पूर्वक सभी से जुड़ना, सभी के लिए सोचना, वो वाले जो गुण हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं चंद्रमा के प्रभाव से। इसके बाद अगर आपने देखा मंगल का प्रभाव है, मंगल का मतलब 1 या 8 का अंक अगर अष्टम भाव में लिखा है, जो अष्टम भाव है वहाँ पर या तो 1 का अंक लिखा है या 8 का अंक लिखा है, तो ये वाली स्थिति दर्शाती है मंगल के प्रभाव को। और मंगल चूंकि ऊर्जा वाला ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति को पहचाना जाता है उसके क्रोध के लिए। हाँ बिल्कुल, क्रोध के लिए, कि ऐसा व्यक्ति तो किसी के सामने दबकर काम नहीं करता, इसका जो कार्य करने का तरीका है वो सबसे अलग है, किसी के सुनेगा नहीं है, स्वतंत्र व्यक्ति है ये तो। और व्यक्ति के अंदर ये गुण भी होते हैं कि वो किसी की सुनता नहीं, अपने हिसाब से काम करता है, और जो भी स्वयं को अच्छा लगता है वो करता है, जल्दी काम करता है, किसी का अपना मान सम्मान गिरा कर, किसी के सामने दब कर कभी काम नहीं करता। ये वाले जो गुण हैं कहीं ना कहीं मंगल के चलते देखने को मिलते हैं। मंगल के चलते मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो कुंडली के अष्टम भाव में मंगल की ऊर्जा है वो दर्शाता है कि व्यक्ति बेफिक्री या रिस्क लेने की जो क्षमता है उसके कारण यहाँ पर व्यक्ति को याद रखा जाए, व्यक्ति को एक पहचान बने उसकी कि ये तो किसी चीज़ से डरता ही नहीं है, इसको तो कोई रिस्क लेने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो काम बड़े बेफिक्र अंदाज में कर देता है। वो वाला प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। और मेनली गुस्सा एक की पॉइंट है अगर मंगल अष्टम का स्वामी है तो। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके अष्टम का स्वामी मंगल है और वो बोलेंगे कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और ये तो इतने गुस्सेल है कि किसी से भी झगड़ा कर लेंगे। अब वो भले झगड़ालू स्वभाव व्यक्ति का ना हो, लेकिन डरने वाला स्वभाव नहीं आता। मेन मुद्दे की बात यहाँ पर ये है, मंगल पराक्रम या ऊर्जा का कारक है, तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा से, अपने पराक्रम से ऐसे कार्य करता है कि वो पहचान बन जाती है। ये मंगल का प्रभाव व्यक्ति को पराक्रमी, मेहनती, ऊर्जावान बनाता है, और इसीलिए यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है मंगल की एनर्जी के चलते। तो ये मंगल की बात हुई। इसमें आप मंगल से जुड़ी और भी बातें जोड़ सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर, जैसे कई बार जमीन। अब मान लो कि अष्टम का स्वामी मंगल है और मंगल के कारण व्यक्ति ने जमीन बहुत सारी अर्जित कर ली, तो उसका नाम बन गया कि देखो उसने कितनी ज़मीन अपने जीवन में अर्जित करी, कितना ज़मीन इनने कमाया, कितना ज़मीन इनने प्राप्त करी जीवन काल में।
ऐसी बातें भी आप बोल सकते हैं या ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है कई बार मंगल के प्रभाव होने पर। शुभ या अशुभ स्थिति आप मिला सकते हैं फिर उसमें। इसके अलावा यदि आप देखें कि अष्टम भाव में अगर आपने ये देखा कि जो प्रभाव आता है, जो राशि आती है वो बुध की राशि आती है। बुध की राशि कौन कौन सी? या तो 3 का अंक आता है या फिर 6 का अंक आता है। तो आप एक बात क्या देखेंगे, अगर 3 का अंक या 6 का अंक अष्टम भाव में आता है तो ऐसे व्यक्ति को जन्मजात जो गुण मिला है वो वाणी का गुण मिला है, जो गुण मिला है वो मैनेजमेंट का गुण मिला है, जो गुण मिला है वो सभी को एक समझ बूझ करके समझाने का, समझ बूझ के साथ लेकर चलने वाला जो स्वभाव है वो देखने को मिला है। और क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि वाला ग्रह है, तो ज्ञान से, बुद्धि से, वाणी से कार्य करने वाला जो प्रभाव है यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। जिनके भी अष्टम भाव में बुध की राशि होती है, प्रायः आप देखेंगे कि ऐसे लोग सभी से जुड़ जल्दी जाते हैं, जल्दी कनेक्शन बना लेते हैं, सभी को अपनी बातों से, अपने कार्य करने के तरीके से प्रभावित करते हैं। जो मैनेजमेंट होता है इनका काम के अंदर वो भी प्रशंसनीय होता है। या अगर आप एक बात कहें कि इनके जाने के बाद इनकी जो पहचान किसी विषय से बनती, किसी चीज़ से बनती है, तो वो होती है इनकी वाणी या इनके काम को मैनेज करने का तरीका। क्योंकि बुध का प्रभाव है तो आप हमेशा देखोगे बुध वैसे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, धन से जुड़ा मैनेजमेंट है, उसके लिए भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आप प्रायः देखोगे कि जिनका भी अष्टम भाव में बुध की राशि आती है तो वो बुध के प्रभाव से उनको अच्छी वाणी मिली हुई रहती है बचपन से ही, जन्मजात ही, कि वो, और फिर बुध अच्छा हो जाए तो उसी वाणी के चलते अपने जीवन में नाम सम्मान भी अर्जित करते हैं और आगे चल कर के अच्छी पहचान भी, और उसके बाद उनका नाम भी उसी से रहता है। और अगर बुध पीड़ित हो गया, बहुत खराब हो गया अगर, तो उल्टा प्रभाव देखने को मिला कि वाणी का इतना दुरुपयोग कर रहा है व्यक्ति, इतना खराब बातें बोल रहा है कि फिर उसकी वो भी एक पहचान है, लेकिन वो एक गलत वे में पहचान है, गलत तरीके की पहचान है कि व्यक्ति को बोलना नहीं आता है या इस तरह की बातें बोलता है कि सामने वाला इसके साथ जुड़ ही नहीं सकता, इसके साथ रह ही नहीं सकता, वो वाली बातें यहाँ पर आ जाएंगी। तो वो बुध के खराब होने पर होगा, लेकिन अच्छा प्रभाव होगा तो ये बातें अच्छे वे में आपको देखने को मिलेंगी। और बुध की जितनी बातें हैं, वाणी बोलिए या व्यक्ति के कार्य को मैनेजमेंट करने का तरीका बोलिए, ये सब अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपने देखा कि कुंडली के अष्टम भाव में अगर शुक्र की राशियाँ है, शुक्र की राशियाँ यानी या तो 2 का अंक अष्टम भाव में है या 7 का अंक अष्टम भाव में है, तो ये दोनों शुक्र की राशियाँ होती है। ऐसे में आप देख पाओगे कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो गुण है या ऐसे व्यक्ति की जो पहचान है वो इसके साफ सुंदर रहने के स्वभाव के कारण है, या ऐसा व्यक्ति जो अपनी लग्जरी पर, दिखावटी चीज़ों पर जो खर्च करता है वही इसकी पहचान है। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो कुछ ब्रांडेड फ़ोन आया तो ले आएंगे, कुछ गाड़ी आई, कुछ अच्छी जो सुंदर दिखने वाली जितनी चीज़ें हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं, अपने पास रखते हैं। तो अब हालांकि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, जितना उसका धन है, जितना उसका आर्थिक स्थिति है, उस अनुसार वो खर्च करता है। लेकिन जिनके भी अष्टम भाव में आप देखोगे शुक्र की राशियाँ है, प्रायः सामान्य स्तर पर भी जीवन जिएंगे ना तो भी अच्छा साफ सुंदर रहेंगे और महंगी दिखावटी चीज़ों पर खर्च करेंगे, क्योंकि वही उनकी पहचान बनती है बाद में। और अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने ऊपर खर्च करना, उस तरह की जो प्रवृत्तियाँ यहाँ पर अधिक देखने को मिलेंगी अष्टम भाव में अगर आपको शुक्र की राशियाँ देखने को मिलती है 2 या 7 का अंक। शुक्र चूँकि लग्जरी से जुड़ा हुआ है तो लग्जरी पर ही ज़्यादा ध्यान जो रहता है वो फोकस करवाता है। या कई बार शुक्र जैसे जो एक एक्टिंग वाला ग्रह भी है, एक्टर अच्छा कहा गया है शुक्र को, तो इसलिए ये बात भी देखने को मिले कि व्यक्ति इस तरह का काम करता है या इस तरह से लोगों को प्रभावित करता है, ऐसी बातें बोलता है लोगों को, एक्टिंग के रूप में बोल लीजिए कि अभिनय इस प्रकार करता है कि सामने वाला बातों को सच मान ले। या फिर जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोगों को कैसे भी फंसाने का काम करते, लेकिन कैसे उनको अपनी बातों से प्रभावित करते। और जैसे एक राजनेता या नेता वाले जो जिनके अंदर गुण होते हैं कि लोगों को मतलब झूठे वादे बोल रहे हैं, लोगों के सामने ऐसे ही बोल रहे हैं कि बस ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही, वैसा ही करेंगे, वैसा ही होगा, लेकिन बाद में उनके जो कार्य करने का तरीका उसमें अंतर रहता है। तो वो वाला प्रभाव कई बार शुक्र के अष्टम भाव में जब शुक्र की राशि आती है तो देखने को मिलता है। हालांकि जैसा मैंने कहा लग्जरी सुख के लिए अच्छा ही है कि व्यक्ति सुखपूर्वक रहेगा, लग्जरी पूर्वक रहेगा, और कई बार कोशिश करता है व्यक्ति कि अपने जीवन काल में सुख सुविधा, लग्जरी सब अर्जित कर ले, और वो कर भी पाता है, ये देखने को मिला यहाँ पर। तो ये अष्टम के शुक्र की राशियों में होने पर होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाँ, इसमें एक और बात जैसे शुक्र में जोड़ लूँ मैं कि शुक्र खराब होने पर लेकिन क्या होगा कि व्यक्ति दिखावे पर इतना खर्च करेगा कि उसकी एक धूमिल सी छवि बनेगी कि लोग कहेंगे इसमें अकल ही नहीं है, ये बस दिखावे के चक्कर में धन को नुकसान कर रहा है और ख़त्म अपनी धन संपत्ति को समाप्त कर रहा है, ये वाली बातें बोलेंगे। तो ये आपको मिलाना है। मैं समझता हूँ कि अच्छी और बुरी दोनों बातें आप मिला लेंगे।
इसके अलावा यदि आप देखेंगे कि अष्टम भाव में अगर गुरु की राशियाँ है, यानी 9 का अंक है या 12 का अंक है, तो क्या देखने को मिलेगा कि गुरु चूंकि धार्मिक ग्रह है, शुभ ग्रह है, ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि गुरु का प्रभाव अष्टम भाव में जब भी आता है तो वो ज्ञान, बुद्धिमत्ता और समझ बूझ वाले गुण, एक परिपक्वता जीवन में अच्छी प्रदान करते हैं। गुरु जो है एक आध्यात्मिक ग्रह है, तो जन्मजात व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले आध्यात्मिक कार्य, या फिर मैं कहूँ कि व्यक्ति क्योंकि जन्म से ही चीज़ें लेकर जन्म लिया है कि दूसरों की भलाई करना है, परोपकार करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सभी के लिए अच्छा सोच करके काम करना है, वो वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति के अंदर स्वभाव में रहती है। अब यहाँ एक बात यही है कि जब भी आप देखेंगे कि शुक्र का अपना गुरु का प्रभाव अष्टम भाव में आएगा, व्यक्ति में ज्ञान अच्छा होगा, मतलब सोच विचार कर काम करेगा, पारिवारिक संबंधों की बात हो या घर परिवार की बात हो, सबको लेकर चलने वाला स्वभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और यही स्थितियाँ ऐसी रहेंगी कि जो व्यक्ति को मतलब अन्य के साथ भी अच्छा प्रभाव देंगी और जीवन काल में अन्य से तालमेल बिठाने में, पारिवारिक जीवन को संभालने में व्यक्ति को बहुत सहायता मिलती है। और मेनली यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा दी गई सलाह, व्यक्ति के द्वारा की गई बातें, व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान व्यक्ति की पहचान बनता है। ऐसे लोग प्रायः अच्छा ज्ञान देने वाले, अच्छा बोलने वाले बन जाते हैं और उसी के कारण इनके साथ इनका जो नाम है वो इसी से बढ़ता है फिर, और जाने के बाद भी इसी इनके गुण को कि अच्छा ज्ञान देते थे, अच्छी सलाह देते थे, वही इनकी याद रखी जाए। सलाह में हालांकि बुध भी आता है कि बुध भी सलाह में और गुरु भी सलाह में आता है, ये बात आपको समझना है। और इसके बाद अगर आखिर में शनि की राशियाँ हो, यानी 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में जब भी 10 या 11 का अंक होगा तो शनि का प्रभाव होता है। अब शनि का प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति के मेहनत या संघर्ष करने के गुण को हमेशा याद रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्योंकि संघर्ष अधिक होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो लगातार मेहनत की गई, गरीब लोगों की सहायता जो की गई, या निचले पद से उठकर व्यक्ति ने जो अपने जीवन काल में हासिल किया, वो वाले जितनी भी स्थितियां हैं वो याद रखी जाती है यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के जाने के बाद भी। कई बार ये देखने को मिला कि शनि की राशियाँ अष्टम में होती है तो वो सम्मान व्यक्ति को जीवन भर नहीं मिल पाता जितना वो चाहता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी पहचान जरूर रहती है कि उसने ये काम किया, उसने ऐसे काम किए जो दूसरे कर नहीं पाए। यहाँ पर शनि की राशि अष्टम भाव में होने पर आप प्रायः देखोगे सभी की सहायता करना, सभी के लिए अच्छा सोचने का गुण तो होता ही है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि शनि का प्रभाव होने पर आपके जीवन काल में आप देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर गरीब लोगों की सहायता करने का, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला जो गुण है वो देखने को मिलेगा। जो बड़े बड़े आप देखते हैं कि आंदोलनकारी, क्रांतिकारी टाइप के जो लोग होते हैं, उनके कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव अष्टम भाव से या फिर शनि की राशियों का प्रभाव अष्टम भाव से होने की स्थिति बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे लोग प्रायः सभी के लिए सोचने वाला, सभी के लिए बोलने वाला स्वभाव रखते हैं। और हालांकि एक बात है कि अब शनि का प्रभाव है तो जीवन में संघर्ष मिलेगा, लेकिन ये बात रहती है कि सभी के लिए जब अच्छे काम करते रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो इनका नाम सम्मान, इनकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती जाती है जीवन में। और इनके जाने के बाद भी कई बार सभी के लिए जो किए गए कार्य है, जो आम जनजीवन के लिए अच्छे काम जो ये व्यक्ति करते हैं, उसके कारण इनका नाम सम्मान बढ़ता है, उसके कारण इनकी जो पहचान है वो बढ़ती है, ये देखा गया है। तो ये प्रभाव होता है शनि के अष्टम भाव में राशि होने पर। तो ऐसे मैंने आपको सूर्य से शनि तक सभी ग्रहों की राशि अष्टम भाव में हो तो उससे क्या प्रभाव आता है ये मैंने आपको बताया। इससे जुड़ी और भी बातें मैं आपको बता सकता हूँ अलग अलग ग्रहों से जोड़ करके, लेकिन वो कभी और आगे बताऊँगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत रोचक और उपयोगी लगी होंगी, और आपने जब मिलाया होगा तो आप इसे अपने जीवन में मिला भी पा रहे होंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अष्टम से जुड़े अच्छे काम करिए, उससे आपकी पहचान भी बनेगी और वो आपकी ऐसी पहचान बनेगी जो आपके जाने के बाद भी याद रखी जाएंगी। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अष्टम भाव का अच्छा प्रभाव लेने के लिए जो गुण आपके अंदर है उसको बढ़ाते जाइए। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, आगे मैं आपको उसके उत्तर भी देने का प्रयास करूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।